तो क्या हुआ कि जो राहुल है ना वो फील्ड विजिट के चले जाता है, फील्ड विजिट इन क्लास विथ इज क्लासमेट एंड स्कूल टीचर फॉर नालदुर्ग। कहाँ से ये जा रहा है? नालदुर्ग। तो नालदुर्ग कहाँ है? तो यहाँ पे मैप बना हुआ है। ये एक्चुअली अलीबाग है ना, पूना से आगे खोपली है, खोपली के आगे लोनावाला है, लोनावाला से भी आगे एक अलीबाग है। तो उस अलीबाग के पास एक नल दुर्ग है, एक एरिया का नाम है। वहां से ये लोग फील्ड विजिट के लिए जा रहे हैं स्कूल वाले। तो फ्रॉम नालतोबाग उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट टू अलीबाग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, द स्कूल हैज engaged a special bus for state transfer for this purpose। तो उसके लिए लगते हैं स्पेशल बसेस की है ताकि लोग ट्रैवल कर सके, फील्ड विजिट कर सके। ये लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे नालदक से होते हुए जैसे जब पूना, फिर पूना से अलीबाग, इस तरह से ट्रैवल करेंगे। सॉरी, नालदक सोलापुर के पास है ना। हेलो, हाँ सर, हाँ रिस्टार्ट मार के आ जाओ, जब स्टार्ट किया है चैप्टर। और हाईवे के करीब तक मिलेगा। और नाउ गो थ्रू द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। अब इसमें क्या हो रहा है? टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन होगी। दूसरा, राहुल एंड हिज क्लासमेट हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस विजिट अंडर देयर टीचर गाइडेंस। टीचर गाइडेंस के बेस पे ये फील्ड विजिट स्टार्ट हुई है। लेट अस फाइंड out how the students are experiencing the changes occurring in the relief, soil vegetation and human settlement as they travel from नालदुर्ग से अलीबाग। यानी ये लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? यहाँ से नालदुर्ग से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? अलीबाग तक जाएंगे। समझ गए? तो यहाँ पर सबसे पहले लोग क्या क्या उन लोग के साथ चेंज अगर होगा, जैसे रिलीफ होगा, सॉइल वेजिटेशन देखेंगे। वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? वेजिटेशन का मतलब होता है खेती बाड़ी। क्या होता है इसका मतलब? खेती बाड़ी यानी फार्मिंग। समझ गए? तो फार्मिंग यहाँ पर इसका मतलब वेजिटेशन हो गया। ये सब लोग विजिट करने वाले। तो अब यहाँ से लोग स्टार्ट होंगे, सोलापुर के लिए निकलेंगे। तो डिसाइड पर्सनल लगेज। आप पहला शुरू करने से पहले, बस में बैठने से पहले क्या क्या चीजें इनको लेनी पड़ेगी? पर्सनल लगेज लेना पड़ेगा और आई कार्ड लेना है। जो स्कूल से आई कार्ड मिलता है ना, आइडेंटिटी कार्ड। स्टूडेंट आर कैरिंग द फॉलोइंग आइटम विद देम। तो क्या क्या कैरी करना रहेगा? बैग, बॉटल, बाइनोक्यूलर दूर की चीजें देखने के लिए, एक कैमरा भी तो चाहिए, कैप चाहिए धूप से बचने के लिए, एक कंपास चाहिए ताकि नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को समझ सके, फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए अगर कुछ हो गया लग गया तो उसके लिए, और एक नोटबुक चाहिए, डायरी चाहिए ताकि जो भी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो लिख कर याद रख हाँ सके। सर, हेलो। हाँ चिराग, अब आवाज आ रही है? हाँ जस्ट अभी स्टार्ट किया है। यहाँ पर बच्चे विजिट करने जा रहे हैं नालदुर्ग से अलीबाग। तो उसके लिए जाने के लिए लोग को क्या क्या चीज लेनी चाहिए बैग के अंदर? जैसे बैग, बॉटल, बाइनोक्यूलर, कैमरा, कैप, कंपास, फर्स्ट एड बॉक्स, एक डायरी और पेन। बराबर, ये सारे आइटम लेना जरूरी है। जब भी हम लोग मैप कहीं भी जाते तो हैं तो चाहिए। मैप भी चाहिए। वेरी गुड, मैप भी लेना पड़ता है। नाउ डिस्कस में क्या लिखा है? इफ यू वेयर अ पार्ट ऑफ दिस फील्ड विजिट, सर व्हाट ये कौन सा पढ़ा प्रिपरेशन रहे हो वुड आप? यू मेक? फर्स्ट चैप्टर फील्ड विजिट, ज्योग्राफी का कौन सा फर्स्ट चैप्टर फील्ड विजिट। क्या तुम भी सब्जेक्ट? ज्योग्राफी बोला तो ज्योग्राफी का वो तो हो गया होगा ना। अब हुआ, मेरा आज ही हो तो गया पढ़ा था। रहा हूँ। रिवीजन कर लो चिराग। अच्छा, सर ने पढ़ा दिया था, मोहसिन सर ने? नहीं सर ने नहीं पढ़ाया, आपने पढ़ाया था क्या? नहीं पढ़ाया मैंने, आज ही पढ़ा। ठीक है तो पढ़ो। क्या लड़का है? वेर अ पार्ट ऑफ दिस फील्ड विजिट, व्हाट प्रिपरेशन वुड यू मेक? अगर तुम भी इसके भागीदार हो तो तुम क्या क्या प्रिपरेशन करोगे? सपोज टीचर आस्क यू टू प्लान द विजिट, हाउ विल यू प्लान द डिटेल ऑफ द ट्रिप? अगर टीचर बोलती तुम ही पूरा डिटेल प्लान करो तो तुम कैसे करोगे? चलो यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा डे वन। डे वन हम लोग सुबह 6 बजे उठ जाएंगे और अपना विजिट चालू करेंगे बस में बैठ के। अब टीचर और स्टूडेंट है, तो टीचर कौन बनेगा? मैं बनता हूँ, और स्टूडेंट में राहुल, अलग अलग स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट मैं तुम लोग अपॉइंट कर दूंगा। तो चिराग तुम राहुल बन जाना, ठीक है? तो स्टार्ट करता हूँ। डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव लैंड नलदुर्ग।
and are on our way to Solapur. We will have our breakfast at Solapur and lunch near Sihangar, Pune. Now all of you should observe both the sides along the road and note down observation in notebook with reference of this point. क्या क्या नोट डाउन करना है, कहाँ का तुमको देखकर बहुत रिलीफ हो रहा है, वाटर बॉडीज देखना है, कहाँ पे पानी जमा है, लेक है, वेजिटेशन किधर तुमको खेती बाड़ी दिखाई दे रही है क्या, सॉइल है क्या, मिट्टी जमीन कैसी है, चेंजेस आ रहा है क्या, लाल मिट्टी हरी मिट्टी वगैरह, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी, ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन आप उस एरिया के हिसाब से लोगों का रहने का तरीका कैसा है, सेटलमेंट का पैटर्न कैसा है, वो सब देखो। चलो चिराग राहुल, तुम चिराग राहुल हो, पढ़ो। Yes, madam. I can see that we are express. ये क्या सर? एक्सपीरियंसिंग experiencing undulating ठीक है। topography. undulating topograph, and somewhere in between we can find places. नहीं plant. ये क्या PLINC? Plances. हाँ, Plances. We plain. can also see some agriculture fields. है ना। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है अनडाइल्यूटिंग टोपोग्राफ, ये पहले भी रिपीट हुआ है, तो Yes. कहाँ का रिपीट हुआ है जरा देख लेते हैं। कहाँ रिपीट हुआ है ये, यहाँ पर आया है, और कहाँ पे आया ये वर्ड, इसके मुताबिक यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, अनडाइल्यूटिंग टोपोग्राफी, अनडाइल्यूटिंग टोपोग्राफी। तो इसका सर्चिंग शायद प्रॉपर काम नहीं करा ना, मैं कहा, हाँ मिल गया, अनडाइल्यूटिंग प्लेन तो मिला है, इसका मतलब क्या है, रोलिंग टाइप का रफ शेप। अच्छा, एक्चुअली टोपोग्राफी का मतलब क्या है वो मैं देख रहा हूँ, तो टोपोग्राफी का मतलब है शेप, टोपोग्राफी अनडाइल्यूटिंग, इसका मतलब देख लेते हैं। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, शेप, कैसा शेप है, ठीक है, उस जगह का शेप कैसा है, हिल जैसा है, क्या है। अब हम लोग देखेंगे अनडाइल्यूटिंग टोपोग्राफी का मतलब क्या है। उदयमान संथल कर, तो ये हिंदी में तो उससे भी बकवास है, तो हम लोग नॉर्मल हिंदी इंग्लिश में देखते हैं। व्हाट डू मीन बाय शेप लाइक wave or moving up down like wave, undiluting countryside field or train ground, the land is gently undiluting. Topography is a broad term used to describe the detail of study of earth, है ना। तो टोपोग्राफी क्या होता है और अनडाइल्यूटिंग का मतलब अलग अलग देखना पड़ेगा। तो टोपोग्राफी का मतलब क्या है, यहाँ मिल गया, तो मैं वहां से ही लिख लेता हूँ। टोपोग्राफी का मतलब क्या है, स्टडी, डिटेल स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। अगर तुम अर्थ सरफेस की स्टडी करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं अनडाइल्यूटिंग का मतलब क्या है ना। अनडाइल्यूटिंग का मतलब देखो आ गया था, हैविंग स्मूथ राइजिंग एंड फॉलिंग, उखड़ बाखड़ रहती है ना, अप डाउन सरफेस, दैट इज कॉल्ड अंडर, स्मूथिंग राइजिंग एंड फॉलिंग फ्रॉम आउटलाइन, है ना। तो अपन देखते हैं हिंदी में भी इसका मतलब है लहरदार, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, अप डाउन सरफेस, करेक्ट। तो अनडाइल्यूटिंग में लिखेंगे अप डाउन सरफेस। हिंदी में क्या होता है, उखड़ बाखड़, है ना, बस जो जमीन है वो सही नहीं। टोपोग्राफी जिसमें हम लोग किसी अर्थ की सरफेस की स्टडी करते हैं, और ये जो जमीन है जिसपे हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले, मैडम बोल रही है, राहुल बोल रहा है यस मैडम, हम लोग जो चीज देखने वाले हैं ना उखड़ बाखड़ रहेगी। समवेयर इन बिटवीन वी कैन फाइंड प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है, कुछ जगह पे हमें प्लेन मिलेगा, प्लेन मतलब जमीन मिलेगी, मैदान मिलेगा, मैदान मिलेगा, कैसा मैदान मिलेगा, कैसा भी टाइप मैदान हो सकता है, उखड़ बाखड़। वी कैन ऑल्सो सी सम एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर फील्ड का मतलब होता है खेती बाड़ी, है ना, प्लांट्स दिखाई देंगे। अब साक्षी, साक्षी कौन बनेगा, चलो आराम, तुम ही बन जाओ साक्षी। ठीक है। We can see small settlements along the roads. We can also see tea stalls, हाँ, dabas, petrol pumps, and other shops.
Over here we can see small settlement. Settlement का मतलब क्या होता है? Settlement का मतलब क्या होता है? Meaning in हिंदी आ गया था ना सेटलमेंट। सेटलमेंट में बस्तियाँ क्या होती है? बस्तियाँ, वहाँ के जो घर हैं बस्तियाँ, तो अपन सेटलमेंट में लिख लेते हैं। क्या है सेटलमेंट का मतलब? बस्ती है ना, छोटे-छोटे घर। बस्तियाँ। जो बस्तियाँ है रोड के साइड में, अब लोग वहाँ क्या देख रहे हैं? टी के स्टॉल लगे, ढाबा है, पेट्रोल पंप है और अदर शॉप। अब मेरी बारी, टीचर। यू, यस मीना, योर ऑब्जर्वेशन। चलो मीना तुम बन जाओ चिराग। ठीक है। मैडम, आर वी गोइंग डाउन द स्लोप? और ये क्या हम लोग स्लोप में जाने वाले? स्लोप का मतलब क्या होता है? ऐसे एकदम टेढ़ी रोड होती है ना, या एकदम पहाड़ी जैसी रोड होती है, फिर ऐसे नीचे स्लोप आता है, ऐसा Yes, डाउन हो yes. जाती है ये। टीचर करेक्ट। नाउ वी आर इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द बालघाट रेंज। तो घाट नाम से सुन जाओ, घाटी मतलब ऐसी उखड़ बाखड़ पहाड़ी इलाका होता है। दे आर द ईस्टर्न ऑफ शूट ऑफ द साहिदरी। Keep looking at the map give to you and topography outside. Topography मतलब बाहर झांक के देखो जमीन का सरफेस कैसा है। You can easily see changes occurring in the landscape. तुमको आसानी से दिखाई देगा कि जो लैंड है वो बदल रही है। Now tell me about the settlement pattern. यहाँ की जो बस्तियों का पैटर्न है और हाउसिंग के टाइप है वो जरा आप देख के बताओ मुझे। बच्चों को पूछ रही हो, समझ में आया ये वाला पैराग्राफ? अरे हाँ, एक और चीज, अपना उत्तन जाते ना, उत्तन गोराई में भी तुम लोगों ने देखा होगा, है ना? घाट है वहां पे भी, देखो ना पहाड़ी Yes, है। yes. ऐसे जब अपन दरगाह के पे जाते हैं ना, दरगाह की रोड है छोटी सी, उधर तुम्हें ऐसा मिलेगा पहाड़ी जैसा। Yes, सूरज, yes. तो सूरज आराम, तुम सूरज बन Yes. जाओ। Madam, in rural areas, we see houses in a straight line along the road. The walls of the houses are made of clay, while use of mud and wood is visible in making the roofs. वो क्या बोल रहा है मैडम जी? हम रूरल एरिया, In the, गाँवटी एरिया में मैंने देखा है कि वहाँ के जो हाउस है वो मिट्टी के बने हुए हैं, और कीचड़ मिट्टी को एकदम पानी में मिक्स कर कीचड़ बनाते हैं, मड बनाते हैं, और उससे उसकी छत बनाई गई है। तो गांव में घर ऐसे बनते हैं, रेनों का। अब चलो चिराग रेनों का बन जाओ तुम। in this area, we can mainly mini, मेनली सही बोल। mainly see dry grass, trees which have shade. शेड, Their leaves, their sad leaves, no, their leaves leaves। are visible in some place. अब रेणुका कैसे बहुत चालाक थी, उसने क्या बोली कि यहाँ के गांव के जो घास है ना वो एकदम ड्राई भूसे टाइप की घास है, और उसी सूखी घास से लोग ने ना छत बनाई है, शेड बनाई है। जो घास शेड लीव आर विजिबल इन सम प्लेस, मतलब उनकी जब लीव आगे क्या लिखा है? अच्छा यहाँ तक तो उसने बोला कि सूखी घास दिख रही है। ट्री विच हैव शेड, पर जो पेड़ों में शेड है ना, छत है, उनके जो लीव है ना वो थोड़े थोड़े विजिबल है कुछ कुछ प्लेस पे। ड्राई तो है, जैसे को यहाँ दिख रहा है, कुछ ड्राई है कुछ विजिबल भी है ना? टीचर गुड ऑब्जर्वेशन सूरज एंड रेणुका। सच सेटलमेंट आर कॉल्ड लीनियर सेटलमेंट। तो बोलते हैं इस तरह का जो सेटलमेंट होता है ना, इसको लीनियर सेटलमेंट बोलते हैं। यू हैव लर्न इन 7th स्टैंडर्ड। तो चलो देखते हैं लीनियर सेटलमेंट क्या होता है। तो लीनियर सेटलमेंट का आर सेटलमेंट और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग दैट आर फॉर्म इन लॉन्ग लाइन। मतलब लीनियर सेटलमेंट उस तरह के तरीके को बोलते हैं जिसमें कि कोई चीज, एक मिनट, जिसमें बिल्डिंग का अरेंजमेंट लॉन्ग लाइन से किया हो। बिल्डिंग अरेंजमेंट कैसा रहेगा? अरेंजमेंट मैं यहीं से टाइप कर लेता ना, सेटलमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग दैट फॉर्म इन अ लॉन्ग लाइन। और इनकी जो लाइंस है ना वो एकदम कंटिन्यू गई है, ठीक है? कोई क्या बोलते हैं? लीनियर अरेंजमेंट। समझ में आया तुम लोग? हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। We have learned that in 7th standard, the house which you saw are called mud and wood house. ये जो तुमने घर देखे ना, इन घरों को क्या बोलते हैं? इन घरों को कीचड़ के बने हुए घर या लकड़ी के बने हाउस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? ढाबयाची घर, ढाबियाची घर, ये मराठी है। These are the traditional house built by specific method.
दैट वेजिटेशन का मतलब होता है खेती बाड़ी, ठीक है। आर बिलोंग टू द ड्राई डेसिडियस टाइप मतलब, तो देख लेते हैं डेसिडियस टाइप का मतलब क्या है हिंदी, डेसिडियस इन हिंदी, झड़ने वाले। यानी यहाँ पर जो ट्रीज है ना वो कौन से टाइप के ट्रीज है, जो झड़ते हैं ना, झड़ जाते हैं इनके पत्ते, उस तरह के ट्रीज, ड्राई ट्रीज होते हैं। तो ड्राई में क्या देखा तुमने, ड्राई टाइप झड़ जाते हैं, है ना इनके पत्ते। दे आर शेड देयर लीव ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक सीजन। और ये लोग क्या करते हैं, शेड का मतलब क्या होता है एक बार कंफर्म कर लो, शेड तो अपना छत ही होता है, फिर भी कंफर्म कर लेता है ना, बहाना, छत मतलब बहाना, शेड मतलब शेड शेल्टर, कैप मतलब शेड का मतलब शेल्टर ही होता है, और कुछ नया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्री होते हैं ना, इनके जो शेड होते हैं ना, जो कवर होते हैं लोग पत्तों से, ये कुछ टाइम के स्पेसिफिक सीजन के बाद इनके पतझड़ का मौसम भी आता है, जिसमें इनके सारे जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं। आफ्टर सम टाइम दे रीच सोलापुर सिटी, उसके कुछ देर के बाद वो सोलापुर सिटी बोलते हैं उससे। वापस से मेरी लाइन है, नाउ वी हैव रीच सोलापुर सिटी इन अर्बन एरिया, द पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी हाई, मतलब बहुत ज्यादा आबादी है इधर। वी सी मल्टी स्टोरीड हाउस, यहाँ पे तुम्हें अलग अलग स्टोरीड हाउस मिलेंगे। मल्टी स्टोरी हाउस का मतलब क्या होता है जरा देख लेते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे बहुमंजिला, 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 बहुमंजिला मतलब, ये तो बहुमंजिला कॉमन वर्ड सुना सुना लग रहा है ना। शेडिंग इट लीव्स एनुअली, यहाँ पे हाउस भी लिखना पड़ेगा ना, क्या है, अरे नहीं ये अलग सा आ गया, वापस से टाइप करना पड़ेगा। बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग दैट हैड मल्टीपल स्टोरी एंड टिपिकली कंटेन, वो नहीं, व्हाट इज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, अ बिल्डिंग दैट हैज मल्टीपल स्टोरी, अरे इसका मतलब ही तो नहीं समझा, स्टोरी क्या है। अ पार्ट दैट कंप्राइज ऑल द दैट आर ऑन सेम लेवल, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। यहाँ पे तुम बोल सकते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारे रूम होते हैं ना, एक से ज्यादा रूम वाली वाली हाउस, ठीक है। रो हाउस को बोल सकते हैं ना, एग्जाम्पल हम लोग रो हाउस ले सकते हैं क्या। रो हाउस में एक ही हाउस में दो लोगों के फ्लैट रहते हैं, रूम रहता है ना, इस तरह के मतलब हाँ मल्टी स्टोरी मतलब एक से ज्यादा। जैसे तुम देखो गाँव नालासपारा जाओगे तो तुम देखोगे वो लोग के रूम बंगले जैसे भी रहते हैं, लेकिन सब जुड़े रहते हैं हाउस एक दूसरे से, है ना। दे आर मेड फ्रॉम अ रो मिक्सचर ऑफ सीमेंट, पर ये जो हाउस है सीमेंट, सैंड, सैंड बोले तो रेत की मिट्टी, रबल एंड वाटर से बने। रबल मतलब रबल, ये देखो नया वर्ड आ गया है ना। रबल का मतलब होता है, क्या होता है रबल का मतलब, रबल होता है वेस्ट, और रबल को आप हिंदी में रखते हैं, हिंदी फ्रेगमेंट्स मलवा, ऑफ स्टोन मलवा तो मेरे को और नहीं समझ रहा, मलवा यहाँ देखते हैं, रफ फ्रेगमेंट स्टोन, ब्रिक, कंक्रीट, चलो कंक्रीट तो समझ में आ रहा है ना, कंक्रीट हम जानते हैं कंक्रीट क्या है, फिर भी इसका मीनिंग देख लेते हैं हिंदी में। ठोस, अच्छा एकदम हार्ड कंक्रीट वाले पत्थर होते हैं ना एकदम, उससे बना हुआ। किधर गया अपना वो मीनिंग, रबल, रबल का मतलब होता है कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट मतलब कंक्रीट से बने, छोटे छोटे रेत है, मजबूत रेत, उनसे बनाओ। दे आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ब्रिक, ब्रिक्स मतलब जो लोग ब्रिक्स यूज करते हैं, ब्रिक मतलब सीमेंट का इस्तेमाल, वो पत्थर, सीमेंट ईंट होती है ना, ईंट, चलिए ईंट बोलते हैं, हाँ तो ईंट लिख देता हूँ मैं, ईंट, ईंट ईंट, ब्रिक मतलब होता है, ब्रिक का मतलब क्या होता है, ब्रिक मीनिंग वो ब्राउन कलर का रहता है ईंटों, चलिए हिंदी वर्ड चाहिए था, क्योंकि हाँ इंग्लिश में ईंट समझ में नहीं आता ना, ईंट है ना, अब बस समझो, ईंटों, बहुत सारी ईंट होती है। शॉप विथ मॉडर्न एम्यूनिटीज लाइक शॉपिंग मॉल, अब बोला जो शॉप है ना वो मॉडर्न एम्यूनिटीज की है। एम्यूनिटीज का मतलब क्या होगा, एम्यूनिटीज का मतलब होगा, चीजें एम्यूनिटीज जो जो मतलब चीज आराम, सुविधा देने वाली, है ना। तो मेरे ख्याल से हाँ ये वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, सुविधा, है ना। तो एम्यूनिटीज मतलब ऐसी शॉप है जो सहूलत देती, सुविधाएं देती है ना, लाइक शॉपिंग मॉल, बिग रेस्टोरेंट एक्सेट्रा आर फाउंड अलोंग द रोड। स्टूडेंट स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है, देखो जैसे रखूंगा लिख के अलग, है ना, अलग कैरेक्टर्स
ऑफ द अर्बन एरिया। तो स्टूडेंट खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर उसको उन लोग को अलग अलग चीजें दिखाई दे रही। करेक्ट। Characteristic of urban area. After some time, the teacher asked Rahul to distribute the breakfast packet among the students. They had their breakfast. So Rahul ने breakfast लाया था. Now we are crossing Solapur city. Dear students, see the cultivation. Cultivation का मतलब क्या होता है? खेती बाड़ी देखो आसपास. What do you see? Observe and tell. Children observe on both sides of the road and starting writing down their observation in their notebook. This continues for a long time. सावित्री, चलो कौन बनेगा सावित्री? चलो चिराग तुम बन लो सावित्री। हाँ चिराग, सावित्री, चिराग। हाँ। Madam, I find that the fields are greener has here. हाँ। and When we had left Naldurg, Naldo will had the yes, shrub crop, shrub crop. shrub crop and there was some sugarcane, but now I can see that it is mainly sugarcane begin Cultivated. Yeah. Here. तो यहाँ पे सावित्री क्या बोल रही है? मैडम आई फाइंड द फील्ड। मैडम में देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ग्रीनी फील्ड है। वेयर कैन इट, जब हम लोग ने नालदर छोड़ा था उसके बाद मैं देख रही हूँ यहाँ पे श्रब क्रॉप है। श्रब क्रॉप मतलब झाड़ी वाले ट्रीज होते हैं ना, जहाँ पर बहुत झाड़ी झाड़ी जैसी रहती है, खेती होती है। एंड देयर वाज सम शुगर केन, और मैं क्या कह रही हूँ, कुछ ना शुगर केन मतलब गन्ने की खेती दिख रही है झाड़ी वाली। बट मैं अब श्योर बोल सकती हूँ मैडम कि ज्यादातर जो भी खेती है शुगर केन की है, गन्ने की खेती है। तो टीचर बोलती है करेक्ट, व्हेन वी हैव लेफ्ट नालंदा वी हैव सीन कल्टीवेशन ऑफ मूंग, उड़द एंड अदर पल्सेस। और जब नालंदा में थे ना तो वहाँ पे दाल वाल बहुत उगती थी, खेती होती। अब जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे तो गन्ने की खेती है। दिस इज बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? खेतों को पानी की जो सहूलत देते हैं ना, तो बोलते हैं कि ये जो एरिया में हम जहाँ पहुंचे हैं ना, यहाँ पे पानी को, खेती को पानी देने की सहूलत बहुत सारी है। इसी वजह से यहाँ पे गन्ने के पेड़ उगाए जाते हैं। तुमको पता है कि गन्ने के खेतों को पानी बहुत लगता है, गन्ना बहुत प्यासे आदमी होता है, पूरा ना पूरी गीली जमीन रखनी पड़ती है दलदल के जैसे। चलो सावित्री वापस पढ़ो। चिराग तुम्हारा ही टर्न है। चिराग हेलो, चिराग। हाँ सर। सावित्री तुम्हारा है ना? हाँ। Yes, madam. We had crossed a canal some time ago, and now I can see a large Reservoir. Reservoir. क्या है सर? Reservoir. Reservoir here, which is this reservoir, madam? Which is this मैडम? ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? यस मैडम, वी हैव क्रॉस अ कैनल समटाइम। कैनल का मतलब क्या है? वी हैव क्रॉस कैनल। चलो देख लेते हैं। कैनल का मतलब गोफा ही होता है, लेकिन देखो नहीं, यहाँ पे कैनल का मतलब क्या है? नहर है ना। श्योरिटी कर लेंगे था, हल्का सा वर्ड बदला, चीज का मतलब बदला। तो कैनल का मतलब होता है नहर। नहर वाला पानी सुना होगा ना? सम टाइम अगो नाउ आई कैन सी अ लार्ज रिजर्वर। लार्ज रिजर्वर का मतलब क्या पता है? जहाँ पर बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ पानी है, वाटर सप्लाई। देखो यहाँ पर कितना ज्यादा पानी। विच इज दिस रिजर्वर मैडम? और ये पानी आया कैसे? Near Indapur, the teacher asked the bus driver to stop aside of the road. The student got down in the line and gathered around the teacher in the disciplined way. Teacher, refer to your map. बोलती है कि अपना मैप देखो। As shown there, what you can see to our right here at the back, water at the Ujjain Dam. तुम देखो वहाँ पे तुमको उज्जैन डैम दिखाई देगी तुम्हारे मैप में। वो कहाँ पर है?
उस उज्जैन डाइव के पास एक जानबूझ के आर्टिफिशियल रिवर बनाई गई है। उस आर्टिफिशियल रिवर को क्या बोलते हैं? भीमा बोलते हैं। ये एक्चुअली डैम है, इसका मेनली यूज किसके लिए होता है? सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर। तो वो जितने भी डैम होते हैं ना, उनका इस्तेमाल ड्रिंकिंग वाटर के लिए करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर पावर जनरेशन। इसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए भी करते हैं, फिशिंग करने के लिए। इरिगेशन मतलब ऐसा सोर्स ऑफ पानी जो खेती में पहुंचाया जाता है। सम स्टूडेंट क्लिक पिक्चर ऑफ द सराउंडिंग, दे बोर्डेड द फर्स्ट एंड द जर्नी स्टार्टेड अगेन। अब आई पूजा। पूजा चलो तुम बन जाओ आराम, पूजा बन जाओ चलो। Madam, this seems to be a plain area. बोलती है अरे मैडम जी मुझे प्लेन एरिया दिखाई दे रहा है। प्लेन मतलब, प्लेन एरिया मतलब, प्लेन, प्लेन मतलब मैदान, है ना। हो रही कि मेरे को मैदान खाली दिखाई दे रहा है मैडम। खाली खाली प्लेन, जैसे खाली मैदान तो नहीं बोलना चाहिए, पर काफी हद तक वही होता है इसका मतलब। तो हम लोग इसका भी मीनिंग लिख देते हैं, है ना। प्लेन एरिया। टीचर बोलती है यस वी आर गोइंग थ्रू अ प्लेन रीजन, दिस इज अ पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेंटिया इटसेल्फ। डेक्कन प्लेंटिया मतलब ये साउथ की घाटी का एरिया है। साउथ की घाटियां आ रही, मतलब समझ गए ना, एकदम हाँ पहाड़ी इलाका, बहुत नीचे नीचे चीज है। एज वी गो वेस्टवर्ड वी विल नोटिस मेजर चेंज इन द रिलीफ एंड वेजिटेशन। जैसे हम लोग वहां से गुजर रहे हैं ना, हमें बहुत मस्त रिलीफ फील हो रहा है। खुला खुला हो गया ना आसमान, खुला खुला एरिया हो गया, और वेजिटेशन भी दिख रहे हैं। वेजिटेशन जहाँ पर, वेजिटेशन का मतलब क्या, जहाँ प्लांट को ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल जहाँ पे खेती बाड़ी होती है। After few hour journey, they left the main road near the Hadaspur and turned towards Sinhagad. There were many big and small hotels in the foothill. They stopped at the open space at the roadside and had their lunch and they relaxed for a while. और ये लोग क्या किए, जैसे आगे बढ़े तो आगे सिन्हागढ़ आ गया। सिन्हागढ़ के आगे बहुत सारे होटल थे। तो जैसे उनको कोई ओपन स्पेस दिखा तो लोग ने गाड़ी को रोका और वहां मस्त बैठ के लंच करना शुरू कर दिए बच्चों ने। अच्छा है ना। तो हम लोग भी देखो ना, कभी कभी टूर में जाते, कितने सारे छोटे छोटे हिल स्टेशन मिलते रहते हैं, है ना। हमने नाजमा, चलो आराम, तुम बन जाओ नाजमा। I also wish that we when we हेलो हाँ सर, आवाज आ रही है। हेलो। you be हाँ हाँ सर, ये सर। जो आप पढ़ा रहे हो ना अभी, वो नहीं है। वो नहीं है मतलब? फिगर 1.10 है ना, हाँ हाँ। फिगर फिगर 1.10 उसके बारे में नहीं है। हाँ ये है मतलब? ना फिगर 1.10। कहाँ गया नीचे? अच्छा हाँ ये इसके पिक्चर नीचे नहीं जो है है। ना, ये हाँ नहीं। हाँ और ठीक करो है। नीचे। ये है ना फिगर I 1 ये और नीचे वाला नहीं है। अच्छा पिक्चर नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट तो हाँ है ना। ये नहीं है, तो ऊपर मतलब वाला भी नहीं है उसके। अच्छा अच्छा, और क्या नहीं है? बाकी चैप्टर तो है ना। और 1.6 भी नहीं है। 1.6 उसमें है ना फिगर। हाँ हाँ 1.6 1.7 भी नहीं है। हाँ। और ये है, ये है, ये भी है, ये भी है। और 1.23 फिगर। अच्छा, अपन पढ़ लेते हैं, बाद में कट कर देंगे, क्या बोलते? अच्छा नाजमा कौन पढ़ा था? हाँ आराम से पढ़ो हाँ चल, नाजमा। हाँ ठीक। I also noticed that when we left Naldruk, trees like Jujube, Bol, and Babul, etc. were visible, but their different trees are seen. तो यहाँ पर बोला है अल्फा। हम लोग ने क्या नोटिस किया, नाजमा बोली टीचर को, नाल दुर्ग में हम लोग ने ट्री देखा था, जुजुब के। जुजुब 3 वो पेज पेड़ होता बाकी है है। जिसमें बोर होता है। हाँ पता है चिराग, पढ़ने में ध्यान दो। जुजुब, बोर और बबूल एक्सेट्रा वेर विजिबल, बट हियर डिफरेंट ट्रीज आर सीन। जुजुब का पेड़ कैसा होता है मैं दिखाता हूँ, देख। Jujube ये दिख रहा fruit. है, ऐसे बोर आते हैं उसके अंदर, है ना। खाते हैं ना अपने, ऐसे बोर, छोटे छोटे बोर होते हैं, है ना, एकदम मस्त हाँ मैं लगते हैं खाने में। हाँ बस वो इसी को बोलते हैं जुजुब, बोर, है ना, खट्टे खट्टे होते हैं। अब आते हैं टीचर। गुड, while crossing Naldur we saw semi right thorny, semi right thorny type of vegetation। semi right thorny का मतलब क्या होता है? डिजर्ट ट्री। जैसे हम लोग नालदर क्रॉस किया तो हम लोग डिजर्ट में, डिजर्ट मतलब जो रेगिस्तान होता है ना, जैसे राजस्थान हो गया,
उस टाइप के हम लोग खेती बाड़ी देख रहे हैं, मतलब वहाँ पे जो ट्रीज है ना उस हिसाब से उगाए जा रहे हैं। Change in the type of vegetation is the indicator of change in the amount of rainfall in that area. अब ये अलग ट्रीज क्यों उगाए जा रहे हैं, खेती बाड़ी अलग क्यों हो रही है? बिकॉज तो उस एरिया में पानी बारिश होती ही नहीं है, तो यहाँ पे जो भी लेना देना खेती बाड़ी का वो लेना देना किससे रहता है? किससे रहता है चिराग? बारिश से रहता है। वी सीन दैट अनजान आयरन वुड, अनजान किसको बोलते हैं? आयरन वुड को बोलते हैं। तो जरा देखते हैं आयरन वुड क्या है। आयरन वुड, आयरन एनी नंबर ऑफ ट्री दैट प्रोड्यूस वेरी हार्ड टिम्बर। ठीक है, ऐसा कोई भी ट्री जो बहुत ज्यादा ही सख्त चीजें देता है, जैसे देखो ये सब पेड़ को आयरन वुड बोलते हैं। इनकी लकड़ी ना इतनी स्ट्रांग होती है ना, तो आप क्या करते हैं इसका मीनिंग ही ले लेते हैं ना, मीनिंग भी अच्छा ही था। टिम्बर का मतलब क्या होता है? टिम्बर, टिम्बर मतलब वुड प्रिपेयर यूज बिल्डिंग। अच्छा, मतलब जिसका इस्तेमाल बिल्डिंग और कारपेट बनाने में होता है, उनके लिए बहुत स्ट्रांग चाहिए ना लकड़ी। तो यहाँ पर आयरन वुड में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? और टिम्बर का मतलब है जिसका वेरी हार्ड, यूज फॉर मेकिंग हाउस, है ना, ऐसा लिखते। हाँ इनको आयरन वुड बोलते हैं, हिंदी में अनजान वुड। बनियान एंड पीपल ट्री, बनियान ट्री तो पता होगा, बनिया का ट्री, चलो वो भी देख हाँ पता है। फोटो में देखते एकदम घना झाड़ होता है ना, पेड़ होता है। बोलते हैं अपने ये कलकत्ता में था ये पेड़, अभी खत्म होते जा रहा है, अभी भी ये बहुत धरोहर बची है। ये बहुत बड़ा है। कीमती पेड़ में आता है, बोलते हैं इसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे फायदे होता है, काफी हेल्दी पेड़ होता है, अच्छा पेड़ होता है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ट्री का लिंक डालते हैं, इंसर्ट कर देता हूँ मैं, लिंक इंसर्ट कर देता हूँ ताकि आप जब भी खोले तो इसमें पेड़ का लिंक हो। एंड पीपल ट्री, पीपल ट्री तो हम लोग जानते हैं, है ना, कहीं पे भी उग जाता है। और मोर इन नंबर हियर, मोरे के इन सारे पेड़ों की ना ज्यादा दिखाई दे रहे हैं मैडम, यहाँ पे टीचर बता रही है उनको। ऑल राइट, नाउ वी हैव रीच्ड द फुट हिल ऑफ सिन्हागढ़। फुट हिल का मतलब क्या होता है? हिल से तो समझ में आ रहा है हिल क्या है। फुट हिल का मतलब देख रहे, फुट हिल देखो ऐसे हिली जगह होती है ना, इनको एक फुट हिल। फुट हिल इज अ पैडमोन और जियोग्राफिकली डिफाइंड ग्रेजुअल इंक्रीज इन एलिवेशन माउंटेन रेंज, है ना। तो वही हिली बोल दो, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। फुट हिल बोले हिली एरिया, सिनगाड़ में पहुंच गया। नाउ वी विल क्लाइंब टू द टॉप एंड यू विल सी द ऑफशूट। ऑफशूट का मतलब होता है जिसमें ब्रांच हो। यू विल सी द ऑफशूट ट्रीज, ऐसे ट्री होते हैं ना जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती है, फैले हुए होते हैं, बिल्कुल बनियान ट्री की तरह ऑफ वेस्टर्न का। यू विल ओनली कैरी योर आई कार्ड। बोलती चलो अब यहाँ उतरेंगे और हम लोग पहाड़ी पे चढ़ेंगे और वहाँ पे जो ब्रांच वाली ट्री है ना उसकी वजह से पहाड़ी पे चढ़ेंगे वेस्टर्न घाट। तुम लोग सिर्फ आई कार्ड लेना, नोटबुक लेना और पेन लेना, और बाइनाक्यूलर ले लेना, कैमरा ले लेना, कैप ले लेना, मैप ले लेना, वाटर बॉटल लेना, और बाकी जो भी लगे जो बस के अंदर ही छोड़ दो, बाकी कुछ भी मत लो। ओके स्टूडेंट, व्हेन दे स्टार्टेड क्लाइंबिंग द सिन्हागढ़ फोर्ट, फोर्ट का मतलब क्या होता है? हवेली या किला को बोलते हैं, पिक्चर में बहुत यूज होता है ना। इट वॉज क्वाइट सनी एट फर्स्ट, बोले कि शुरुआत में जब लोग चढ़ रहे थे ना किले पे पहुंचे तब बहुत सूरज निकला हुआ था, बाद में धीरे धीरे बादल चढ़ना शुरू हो गया और उसके बाद धीरे धीरे बूंदाबांदी, ड्रिजलिंग का मतलब होता है बूंदाबांदी, लाइट रेन स्टार्ट हो गई। स्टूडेंट एंजॉय ईटिंग टीम ग्राउंडनट। टीम ग्राउंडनट मूंगफली होती है ना, गर्मा गर्म मूंगफली, बटर मिल्क और कर्ड लेकर खाना शुरू कर दिया। दे क्लिक फोटोग्राफ ऑफ वेरियस फिजिकल फीचर एंड द वेजिटेशन अराउंड। वेजिटेशन मतलब खेती बाड़ी का भी फोटो लेने लगे, चिड़ियाओं का। एरियल का मतलब क्या होता है? एरियल व्यू मतलब जो हवाएं चल रही है ना उसका भी व्यू देख रहे पुणे से, कितनी अच्छी हवाएं, है ना, मतलब एकदम मीठी मीठी हवाएं। एंड द वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द फोर्ट, और किले के ना अलग अलग स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर रहे। आफ्टरवर्ड टीचर आस्क्ड देम टू गैदर एट वन प्लेस, सब एक जगह पे आ जाओ। टीचर, वी हैव नाउ रीच्ड द फोर्ट ऑफ सिन्हागढ़, हाउ विल वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट। अब वो पूछ क्या क्या इंफॉर्मेशन तुमने कलेक्ट किया बच्चों, बताओ। अच्छा, लेस देन 1 मिनट बाकी है, वापस से सेम लिंक को कनेक्ट करो, ठीक है चिराग फरहान, वापस से सेम जूम को कनेक्ट करने के लिए सेम लिंक है, उसी को कनेक्ट करो, रिकनेक्ट करो। ओके, तो मैं यहाँ से स्टॉप कर रहा हूँ, वापस से कनेक्ट करो, ठीक है।